तो कहानी शुरू होती है जापान की गलियों से, जहां लगभग 2000 ऐसे निंजा मौजूद हैं जो कत्ल करने में माहिर हैं। ये लोग शक्ल सूरत से तो एकदम सीधे साधे शहरी लगते हैं, मगर असल में इनकी जिंदगी बेहद जोखिम भरी और खतरनाक होती है। हमारी दयाबेन एक निचले दर्जे की जासूस निंजा है, जो दुनिया की नज़रों में एक मैगजीन एडिटर का मुखौटा पहनकर आम लोगों के बीच घुली मिली रहती है। एक दिन अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी और एक गुप्त संदेश आया। उसने फौरन अपने लेखक को अलविदा कहा और पुल की ओर निकल पड़ी। वहां उसका सामना एक रशियन शिकारी से हुई, जो निंजाओं का काल माना जाता है। दया को इसी शिकारी को जहन्नुम पहुंचाने की सुपारी मिली है। उस रशियन ने जैसे ही दया पर फायरिंग की, दया ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी सैंडल की हील से ऐसा प्रहार किया कि वो पलक झपकते ही 2 जहरीले खंजरों में तब्दील हो गई। वो शिकारी जैसे तैसे बचा और अपनी बंदूक से दया पर अंधाधुंध गोलियां चलाता रहा, मगर दया ने बचते हुए कुछ निंजा स्टार्स उसकी ओर उछाले और पैतरा बदलकर उसके नाजुक अंगों पर एक जोरदार लात दे मारी। इसके बावजूद वो शिकारी टस से मस नहीं हुआ, यहाँ तक कि दया के करंट वाले डंडे का झटका भी उसे हिला नहीं सका और उसने उल्टा दया को उठाकर जमीन पर पटक दिया। कुछ फासले से एक दूसरा निंजा ये सारा तमाशा देख रहा था, जिसका नाम हाथी भाई है और वो एक उच्च स्तर के निंजा हैं। तभी वो रशियन दया को ठिकाने लगाने ही वाला था कि ऐन मौके पर उनकी बाजू में एक टूथपिक आकर धंस गई। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक लड़का उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। ये इस मूवी का हीरो जेठालाल है। जेठा ने बड़ी आसानी से उस रशियन की ऐसी की तैसी कर दी और आखिर में गला घोंटकर उसे ढेर कर दिया। उसने दया से कहा, मैं जा रहा हूँ, बाकी का तामझाम आप संभाल लेना। दया सन्न रह गई और बोलने लगी, कैसा नमूना है तू, अपना क्रेडिट किसी और निंजा की झोली में क्यों डाल रहा है? जिस पर जेठालाल ने जवाब दिया, अरे दीदी, मुझे इतनी मेहनत पसंद नहीं, मैं तो घर जाकर चैन की नींद सोना चाहता हूँ। जेठा निंजा तो उस्ताद था, मगर आलस के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। अब वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। वो इस वक्त एक खटारा और सस्ते से कमरे में रहता है, जहाँ अकेले बोरियत मिटाने के लिए वो फूंक मार मार कर टूथपिक का तीर बनाने का अभ्यास करता रहता है। तभी अचानक बिना किसी आहट के कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ। ये उसका सीनियर हाथी भाई है, जो उसे एक नया और अहम मिशन देने आया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ दुष्ट निंजाओं ने मिलकर अंडरग्राउंड निंजा नाम का एक खूंखार गिरोह बनाया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कोदान हाई स्कूल के भीतर घुसकर वहां अपना कब्जा जमा लिया है। ये स्कूल एक विशेष स्थल पर बना है, जहां पहले एक जर्जर मिलिट्री स्कूल हुआ करता था और जहां आज भी जंग के दौर के कई राज दफन हैं। जेठालाल का मिशन है कि उसे छात्र बनकर वहां घुसपैठ करनी है और उनके प्लान की पूरी जानकारी निकालनी है। उसकी मदद के लिए हाथी भाई ने उसे एक स्पेशल सूट दिया, जिससे वो अदृश्य हो सकता था, मगर ट्विस्ट ये था कि वो सिर्फ ऊपरी धड़ को गायब करता था। जब जेठा सूट के साथ मस्ती कर रहा था, तभी टॉयलेट से उसकी एक सहेली अंजलि की आवाज़ आई, जो टॉयलेट पेपर मांग रही थी। पेपर सीट से काफ़ी दूर रखा था। अंजलि ने जेठा को धमकाया, अगर मेरी तरफ झांका भी तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। उसकी बात मानकर जेठा दीवार पर चिपक कर बिना देखे उसे पेपर पहुंचाने गया, पर अंत में पेपर पकड़ाते वक्त वो लड़की की तरफ मुड़ गया, जिसके इनाम में उसे चेहरे पर एक जोरदार चप्पल खानी पड़ी। अगली सुबह जेठा स्कूल पहुंचा और जब उसे पता चला कि दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, तो उसका सिर चकरा गया। उसने एक पल के लिए तो सोचा कि छोड़ो यार, क्या रखा है मिशन में, इसे यही नमस्ते कर देता हूँ। मगर फिर उसे हाथी बाई का गुस्सा का ख्याल आया। अब वो सोचने लगा कि इस परीक्षा की सीढ़ी कैसे पार करूं। क्लास में पहुंचने के बाद जेठा ने नीचे देखते हुए एक चक्कर लगाया और फिर बावरी के बगल में बैठ गया। उसे पूरा यकीन था कि संगठन के लोगों ने उसके पास होने का इंतजाम पहले से कर रखा होगा। उन्होंने फर्श पर रंग बिरंगे चावल के दाने से आंसर की बिछाई हुई थी। जैसे ही जेठालाल ने जवाब लिखने शुरू किए, बावरी जोर से चीख पड़ी, क्योंकि उसे लगा कि फर्श पर पड़े वो चावल के दाने कोई कीड़े मकोड़े हैं। मास्टर जी ने कहा कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो इन्हें साफ कर दो, पर जेठा ने सोचा कि भाई कुछ तो सेटिंग करनी पड़ेगी। उसने अपनी रबर नीचे फेंकी और उसे उठाने के बहाने एक पेपर बॉल स्ट्रॉ में भरकर बावरी को दे मारी। इससे बावरी चिल्लाने लगी कि अभी किसी ने मुझे छेड़ा। वो तो मास्टर जी को ठरकी बुढ़ा कहकर बुलाने लगी। मास्टर जी ने अपना बचाव करते हुए कहा, बेटा मेरे हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि वहां तक पहुंच जाए। उनकी बहस के बीच जेठा ने फटाफट एक के बाद एक पर्चे भरने शुरू कर दिए, मगर इससे पहले वो गणित का पेपर पूरा कर पाता, वो टीचर बावरी को शांत करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और गलती से पैर पड़ने से वो चावल के दाने बिखर गए। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो जेठालाल ने अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया और वहीं बैठे बैठे सूसू कर दिया। फिर इसने रो रो कर कहा कि मैं एग्जाम के खौफ से इतना नर्वस था कि मैंने ढेर सारा पानी पी लिया। ये देखकर टीचर को उस पर तरस आया और कहा कि बेटा फिक्र मत करो, ये एग्जाम सिर्फ दिखावा है, अगर तुम कोरी शीट भी छोड़ दोगे तब भी हम तुम्हें पास कर देंगे।
जेठा स्कूल के बारे में और सुराग निकालना चाहता था तो छुट्टी के बाद उसने बावरी का इंतजार किया और दोनों साथ मिलकर घर की ओर चल दिए। जेठा का घर रास्ते में पहले पड़ गया तो उसने बावरी को न्योता दिया और कहा कि आओ कभी हमारे गरीब खाने पे। बावरी थोड़ा हिचकिचाई पर मान गई और दोनों उसके घर की छत पर पहुंच गए। बातचीत के दौरान बावरी ने बताया कि क्लास में कुछ टपोरी बच्चे हैं जो तुम्हें तंग कर सकते हैं। उसने अपने एक दोस्त बागा के बारे में बताया जिसे उन लड़कों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने स्कूल आना बंद कर दिया। साथ ही उसने बताया कि हमारे स्कूल के नीचे कई खुफिया टनल्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय की एक गुप्त सैन्य छावनी तक जाती हैं। जेठा ताड़ गया कि ये अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप पक्का इसी छावनी के पीछे पड़ा है। जब शाम ढलने लगी तो बावरी ने कहा कि अब मुझे निकलना चाहिए, मगर अचानक ही वो छत से फिसल गई। पर उसके ज़मीन से टकराने से पहले ही जेठा ने हवा में गोता लगाकर उसे थाम लिया और नीचे गिरते ही जेठा के सूट का सुरक्षा कुशन खुल गया। बावरी चीखते हुए और खुले मुंह के साथ ही बेहोश हो गई, जिसके बाद जेठा उसे घर छोड़ आया। उसी रात एक छिछोरा लड़का अपने ड्रोन को अपनी पड़ोसन सहेली कवाड़ों के बाथरूम के पास ड्रोन उड़ाकर ताका झांकी करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे इल्म नहीं था कि जेठा अपना अदृश्य सूट पहनकर वहीं पहरा दे रहा है। जेठा ने अपने विशेष डंडे से उस लड़के को करंट का तगड़ा झटका दिया। पता चला कि ये लड़का बावरी का दोस्त बागा ही है। जेठा ने उसे कवाड़ों से माफी मांगने को कहा और अगले दिन स्कूल लेके आई है बोलकर कि घबरा मत, मैं तुझे उन गुंडों से बचाऊंगा, पर रोज 500 रुपए का खर्चा लगेगा। स्कूल पहुंचते ही वो लड़के फिर से बागा को तंग करने लगे, पर आज उनका पाला जेठा से था। जेठा ने अपने पैर से बागा का पैर कंट्रोल किया और धड़ाक से उस दूसरे लड़के पर हमला करवा दिया, जिससे वो लड़का दर्द के मारे बिलबिलाने लगा। बागा को तो पल्ले ही नहीं पड़ा कि ये करिश्मा हुआ कैसे, और फिर जेठा चुपचाप पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गया। वो किताब लाना भूल गया था तो पास बैठी लड़की बबीता ने उसे अपनी किताब साझा की, जिसे देखकर बावरी की आंखों में जलन की ज्वाला साफ दिखने लगी। तभी जेठा के चेहरे पर एक सुर्ख लेजर रोशनी चमकी, जो कि एक खुफिया सिग्नल था। इसके बाद जेठा उठा और क्लास से बाहर निकल गया। छत पर पोपटलाल नाम का एक लड़का था जो खुद एक ऊंचे दर्जे का निंजा है। उस दिन जब जेठा ने रशियन शिकारी का काम तमाम किया था तब पोपटलाल भी वहीं मौजूद था, पर जेठा के बीच में कूदने से उसे लड़ने का मौका नहीं मिला। जेठा की तरह वो भी स्कूल में जासूस बनकर आया है ताकि ये पता लगा सके कि अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप में कौन कौन शामिल है। उन दोनों के अलावा एक और निंजा है जो वहां भेष बदल कर रह रहा है और वो स्कूल का डिसिप्लिन डायरेक्टर है। उसने जेठा को क्लास के बाद बॉयलर रूम में मिलने का इशारा किया और रफू चक्कर हो गया। तभी जेठा ने देखा कि बाड़ा फिर से आफत में फंस गया है। उसने अपने ऊपर का धड़ गायब किया और एक बक्सा मुंह पर पहनकर वहां पहुंचा। एक लड़के ने जेठा को लात मारी ये देखने के लिए कि वो कौन है, पर उल्टा वो खुद ही चारों खाने चित हो गया। जेठा ने पहले उसकी अकल ठिकाने लगाई और फिर बागा के पीछे खड़ा होकर उसके हाथ थाम लिए। उसने बागा के हाथ से ही दूसरे लड़के को एक जबरदस्त मुक्का जड़ दिया ताकि स्कूल में बागा का डंका बज जाए। इसके बाद जेठा बॉयलर रूम पहुंचा, जहां डायरेक्टर ने अचानक पीछे से शमशीर निकाल ली और जेठा पर हमला कर दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे। जेठा ने डायरेक्टर के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब उसे एहसास हुआ कि डायरेक्टर बुरा आदमी नहीं है तो उसने कहा कि ठहर जाइए, सैटेलाइट ने आप पर लॉक कर रखा है। डायरेक्टर को लगा जेठा डींगे हाँक रहा है, पर तभी आसमान से लेजर गिरी और डायरेक्टर की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। डायरेक्टर समझ गया कि इस बंदे से उलझना मौत को दावत देना है। बाहर निकलते ही जेठा को सबसे चर्चित लड़की सोनू मिली, जो उसे देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराई और बिना कुछ कहे ओझल हो गई। पास के एक स्टोर में कस्टमर के बाहर निकलते ही ऑटोमेटिक गेट खुद ब खुद खुला और बंद हुआ, जैसे कोई रूहानी ताकत अंदर गई हो। देखते ही देखते स्टोर का सामान नीचे गिरने लगा। वहां मौजूद एक महिला निंजा ने मुकाबला करने की कोशिश की, पर उस अदृश्य कातिल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दया को संदेश मिला कि उसकी गुरु, जो कि एक निंजा थी, उसका कत्ल कर दिया गया है, और तभी दया पर भी हमला हुआ। दया ताड़ गई कि ये पक्का अंडरग्राउंड निंजा का कोई गुर्ग है, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसा लिबास है जो इंसान को पूरी तरह ओझल कर सकता है, जबकि इनके पास वाला सूट तो आधा अधूरा ही काम करता है। वहीं जब बबीता स्कूल से घर जा रही थी तो उस कातिल ने उसे दबोच लिया। दया ने चेतावनी दी कि मासूमों को बख्श दे, पर उस आदमी ने कहा कि तेरी मौत की पटकथा स्कूल में लिखी जा चुकी है। उधर बावरी अपने कमरे में बैठी जेठा के ख्यालों में खोई थी और उसके साथ हसीन जिंदगी के सपने देख रही थी। तभी जेठा उसके बिस्तर के पास आधी रात को चुपचाप बैठा दिखा। जेठा ने उसे बताया कि स्टोर वाली निंजा की हत्या हो चुकी है और अंडरग्राउंड गैंग हमला करने वाली है, इसलिए तुम कुछ दिन स्कूल से दूर रहना। और फिर बिना कुछ बोले जेठा खिड़की से कूदकर हवा हो गया। इसके बाद एक शख्स भागता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई काल उसके पीछे पड़ा हो। अचानक एक निंजा सितारा उसकी टांग में जा धंसा और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इस आदमी का नाम सारूटा है, जो पहले जेठा की टीम का ही हिस्सा था, पर उसने संगठन छोड़ दिया था। उसका पीछा कर रहे अदृश्य आदमी ने उसे अंडरग्राउंड निंजा से जुड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसे सारूटा ने तुरंत कबूल कर लिया, क्योंकि उसे इंसानों का शिकार करने में लुत्फ आता है। अगली सुबह जब एक छात्र स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, सारूटा ने पलक झपकते ही उसकी गर्दन उड़ा दी और लाश अपने साथ ले गया। उधर जेठा के मना करने के बावजूद बावरी उसे ढूंढते हुए स्कूल पहुंच गई। डायरेक्टर ने उसे देख लिया और बावरी ने खौफ के मारे सब उबल दिया कि जेठा ने स्कूल की तबाही की बात कही थी। डायरेक्टर समझ गया कि रणभेरी बच चुकी है। उसने बावरी को एक अंगूठी दी और कहा कि ये जेठा तक पहुंचा देना, ये जीत की चाबी है।
कुछ देर बाद सारूटा उस बिना सर वाली लाश के साथ क्लास में नमूदार हुआ। वो अब भी गायब था और जब लाश सबके बीच गिरी तो कोहराम मच गया। जल्द ही दया और पोपटलाल को खबर मिली कि स्कूल में कत्लेआम मचा है। दया ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। उसने अपनी छड़ी निकाली और तभी हत्यारे ने अपना भेष हटाया। वो सारूटा था। सारूटा ने कहा, पहचाना? स्कूल के दिनों में मैं तुझ पर फिदा था, पर तूने मेरी मोहब्बत का उपहास उड़ाया था। नफरत में जल रहे सारूटा और दया के बीच भीषण युद्ध हुआ। दया बेहतर योद्धा थी और जीत के करीब थी, पर उसने गौर नहीं किया कि सारूटा का सूट करंट को जज्ब कर सकता था, इसलिए उसकी बिजली वाली छड़ी नाकाम रही। जब दया हारने लगी तभी हाथी भाई कांच तोड़कर भीतर दाखिल हुए। उनके सामने सारूटा की बिसात नहीं थी, ये वो जानता था, इसलिए वो फिर से ओझल हो गया। पर हाथी भाई ने फुर्ती से अपनी बाजू पर चीरा लगाया और अपना लहू सारूटा की तरफ फेंक दिया ताकि उसके सूट पर निशान बन जाए। हाथी भाई ने हमला किया पर सारूटा का सूट गुब्बारे की तरह फूल गया, जिससे वो बच निकला और वहां से चंपत हो गया। वही बावरी अब भी जेठा की तलाश में थी, तभी वो बदहवास बागा से टकराई। बागा ने बताया कि जेठा और एक लड़का सुरंगों की तरफ गए हैं, सुना है वहां से बंकर का रास्ता निकलता है। मेरी तो रूह कांप गई, पर जेठा अंदर चला गया। उधर जेठा को अंदर एक लड़की मिली। ये कोमल है और इसी ने सारा प्रपंच रचा था। कोमल जेठा के अंदाजे से कहीं ज्यादा बलशाली थी। जेठा ने बम फेंका पर वो बच गई। उसने हाई वोल्टेज केबल फेंकी पर कोमल ने नंगे हाथों से करंट को मात दे दी। उधर छत पर सारूटा का सामना पोपटलाल से हुआ। पोपटलाल ने जमीन पर कांच के टुकड़े बिखेर दिए, जिससे सारूटा के कदमों की आहट मिल गई। पर सारूटा के हथियार ज्यादा उन्नत थे और पोपटलाल की शमशीर के 2 टुकड़े कर दिए और उसे जख्मी कर दिया। पोपटलाल हारने ही वादा था कि हाथी भाई आकर सारूटा के सीने के पार फौलाद उतार दिया और उसे खत्म कर दिया। नीचे बंकर में जेठा की हार तय लग रही थी। कोमल ने खुलासा किया कि उसने ये सब जानबूझकर किया ताकि निंजा लोग सैटेलाइट चालू करें और वो उसकी फ्रीक्वेंसी हैक कर सके। उनका एक मोहरा अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक पहुंच चुका है। कोमल ने जेठा पर जानलेवा वार किए। जेठा बस समय काट रहा था कि कोई इमदाद आ जाए। तभी बाबरी वहां पहुंची और उसने जेठा को वो खास अंगूठी थमा दी। अंगूठी पहनते ही जेठा का ड्रोन तलवार सिस्टम जाग उठा। जेठा ने कोमल का डटकर मुकाबला किया, पर उसे समझ आ गया कि सीधा वार काम नहीं करेगा। उसने अपनी हस्ती दांव पर लगाई और एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जिससे उसकी तलवार कोमल के आर पार हो गई, लेकिन कोमल की तलवार भी जेठा को चीर गई। कोमल ढेर हो गई और जेठा लहूलुहान होकर गिर पड़ा। तभी हैक की गई सैटेलाइट ने स्कूल पर विनाशकारी लेजर हमला किया और सब कुछ धुआं धुआं होने लगा। बंकर ढहने लगा और बाहर निकलना मुहाल लग रहा था। जेठा ने अपना अदृश्य सूट बावरी को ओढ़ा दिया और खुद मलबे के नीचे दफन हो गया। बावरी की जान तो बच गई, पर जेठा ने मानवता के लिए अपना बलिदान दे दिया। मगर कहानी के अंत में जेठा का जुड़वा भाई जुड़ालाल बावरी से मिलने पहुंचता है।